हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ये होता क्या है, क्यों, कैसे होता है, इसका मेन रीजन क्या है और इसको होने से क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो इसी को आज डिस्कस करने वाले हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो स्टार्टिंग में देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड है, यानी मीडियम एक रहेगा और एक दूसरा मीडियम रहेगा, लेकिन दोनों ट्रांसपेरेंट होगी जिसमें लाइट का प्रोपेगेशन होगा, यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। इसी पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकली मीडियम, यानी ये क्या है, प्रकाशीय माध्यम। इसको बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम का मतलब होता है जिसमें लाइट का प्रोपेगेशन होता है, लाइट का संचरण जिसमें होता है, वही क्या है, ऑप्टिकली मीडियम है। ठीक है, जैसे एयर, हवा, प्योर वाटर, ग्लास। ठीक है, जहां पे माने जिस मीडियम में लाइट की प्रोपेगेशन हो, लाइट का गमन हो, लाइट का संचरण हो, वही ऑप्टिकली मीडियम है। ये दो तरीके की होती है, एक होता है रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम। विरल का मतलब ही होता है, ठीक है, जिसमें लाइट फास्ट हो, लाइट जो है से फास्टर हो, है ना, लाइट फास्ट ट्रेवल्ड करे। ठीक है, वो क्या है, रेयर मीडियम है, यानी ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी जिसको बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए सेकेंड है जिसका नाम है डेंसर मीडियम, यानी सघन माध्यम। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वैसा ऑप्टिकली मीडियम, यानी वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसमें लाइट स्लो हो जाए, यानी लाइट की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं यहां पर क्या चीज, डेंसर मीडियम बोलते हैं। जैसे मैं यहां पे बात करूं, जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी वो तो डेंसर होगा, जिसमें ज्यादा होगा वो रेयर होगा। सपोज कीजिए एयर है, ठीक है, फिर क्या है, वाटर है, फिर सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, ग्लास है। ओके, तो एयर में स्पीड की जो लाइट की स्पीड होती है, एयर यानी भी एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के लगभग बराबर होता है, यानी जितना वैक्यूम में होता है, जितना फ्री स्पेस में होता है, उतना ही एयर में होता है लगभग, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए वाटर में आइए, तो यहां से VW ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ग्लास है, तो ग्लास में लाइट की जो स्पीड है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब यहां पे कंपेयर करते हैं, लाइट की स्पीड यहां पे सबसे ज्यादा है, यानी ये क्या है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, यानी विरल है। सबसे ज्यादा रेयर यही है। सबसे लाइट का स्पीड इन तीनों में कंपेयर करने पर इसमें सबसे कम है, यानी ये इसमें क्या है, इसको क्या बोलेंगे, डेंसर, क्योंकि जिसमें लाइट स्लो हो जाए। जैसे हम लोग एयर, हम लोग को चारों तरफ से ढके हुए हैं, दौड़ना है, दौड़ रहे हैं, ठीक है, और वही यदि पानी में चले जाएं, पानी में दौड़ें, वाटर में दौड़ें, तो क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। तो हम लोग के लिए ये रेयर मीडियम है एयर, और वही डेंसर बन जाता है वाटर। ठीक है, क्योंकि स्लो मोशन हो जाता है। तो देखिए इसमें इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, रेयर होगा, ये वाला क्या होगा, डेंसर होगा। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, यानी वाटर और ग्लास में, तो ये रेयर होगा और ये डेंसर होगा। यानी कंपेयर करने पे देखना है कि किस में लाइट फास्ट जा रही है ना, लाइट का ट्रेवल ज्यादा हो रहा है, यानी स्पीड ज्यादा है, और किसमें कम है, जिसमें कम वो डेंसर और जिसमें ज्यादा वो रेयर। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिकली मीडियम, लेकिन ये दो सब रहेंगे ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट की प्रोपेगेशन होगी। आगे बढ़ता हूं, देखिए यहां पे जब लाइट की प्रोपेगेशन होती है, तो लाइट की प्रोपेगेशन होती है तो इसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, वो क्या होता है,
v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। ठीक है, यानी यहां पे देखिए ये क्या है, v, जिसको बोलते हैं स्पीड, स्पीड यानी चाल, यानी लाइट की चाल हो गया ये, या तो वेलोसिटी। देखिए ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी ये क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, और ये क्या है, ये है वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य। ठीक है, ये तरंगदैर्ध्य है। अब देखिए इसमें ये जो फ्रीक्वेंसी है f डिपेंड्स ऑन द सोर्स, यानी लाइट जहां से आ रही है उस सोर्स पे डिपेंड करेगा। ये मीडियम को चेंज होने से ये बदलने वाला नहीं है। सोर्स बदल देंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। यानी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड है, सोर्स के नेचर पे, यानी सोर्स पे डिपेंड है। ठीक है, एक हो गया। अब देखिए ये जो स्पीड है v डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, यानी ये किस पे डिपेंड है, तो मीडियम के नेचर पे डिपेंड है। तो अभी मैंने बताया पीछे कि रेयर रहेगा तो स्पीड ज्यादा होगा, डेंसर रहेगा तो स्पीड कम जाएगा। ठीक है, यानी ये नेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो लेमडा है डिपेंड्स ऑन बोथ सोर्स एंड मीडियम, ये दोनों पे डिपेंड करता है। सोर्स पे भी डिपेंड करेगा और मीडियम के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे v बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी दोनों पे ये डिपेंड करता है। अब देखिए यहां पे डिस्कस करता हूं, ये तो हो गए। अब इसमें देखिए ये अभी मैंने बताया v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, यानी लेमडा ऐसा। तो देखिए सपोज कीजिए कि ये देखिए एयर है, लाइट की प्रोपेगेशन हो रही है। इधर सपोज कर लीजिए कि ग्लास है या तो वाटर है। सपोज दैट ए ग्लास है, ओके। लाइट की प्रोपेगेशन हो रही है। देखिए एयर में ये देखिए एक क्रिस्ट है, तो इसके बीच ये जो लीनियर डिस्टेंस होगा यही होगा वेवलेंथ, और यही लिक्विड में गया यानी ग्लास में गया, ठीक है, यानी डेंसर में गया। ये क्या है, रेयर है, और ये क्या है, डेंसर है। इसमें स्पीड कम हो जाती। तो यहां पर देखिए अब वेवलेंथ लेमडा जी, तो यहां पे लेमडा एयर जो है ग्रेटर होता है ग्लास से, यानी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। किस में, रेयर में, यानी एयर में। और ये ग्लास में गया यानी डेंसर में गया, यानी जिसमें स्पीड कम होता है, ठीक है, उसमें गया, तो इसकी वेवलेंथ भी कम गया। ठीक है, इस तरह से लाइट की प्रोपेगेशन होती है। किस नेचर के अकॉर्डिंग, ट्रांसवर्स नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ता हूं। देखिए इसमें अब आता है सबसे पहले जिसका नेम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो इसको वनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, यानी वनली अपवर्तनांक बोल सकते हैं।
या तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। ये देखिए होता क्या है, यहाँ पे कंपेयर करना है मीडियम का, मीडियम में लाइट की स्पीड का किसके साथ, ठीक है, स्पेस के साथ, फ्री स्पेस के साथ, या तो वैक्यूम के साथ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू दैट इन ए गिवन मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या तो बोल सकते हो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। यानी देखिए होता क्या है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, कैसा, एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ARI, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या है, रेशियो है यानी अनुपात है किसका, स्पीड ऑफ लाइट लेना है कहां, फ्री स्पेस में, ठीक है, यानी निर्वात में, यानी ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस मतलब वहां पे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल और ये हो गया दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसका क्या निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। ओके, तो देखिए ये हो गया, यहां पर मैं लिख दे सकता हूं निर्वात में प्रकाश की चाल बाय दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, एक प्रकार का रेशियो हो गया। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आ तो एन से, लेकिन किसी भी मीडियम का है, ये किसी भी मीडियम का है। अब देखिए किसी भी मीडियम का है तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में सी, और मीडियम में क्या होगा, ये वीएम होगा, ठीक है। अब देखिए ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है, एक कंडीशन। और ये क्या हो जाएगा, इसका भी डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन, ई भी स्पीड, ई भी स्पीड, दोनों स्पीड स्पीड है तो दोनों का डायमेंशन एक ही होगा, तो इसको क्या बोलिएगा, डायमेंशन लेस। यानी ये हो गया यहां पे मात्रक हीन, और ये हो गया विमाहीन, ठीक है, हो गया ऐसा मात्रकहीन और विमाहीन के बारे में। तो ये म्यू याद रखना है, सी बाई वी एम। आगे बढ़ता हूं, एक सेकेंड, यहीं पे देखिए देखिए इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या है, म्यू एम। ओके, अब देखिए यहां पे जो सी है, ठीक है, वो क्या होगा, सी जो है और वी एम यानी मीडियम, तो यहां पे कंपेयर करता हूं तो सी ग्रेटर इक्वल टू वी मीडियम, ऐसा आएगा, ठीक है। यानी मीडियम एयर में सी का जो फ्री स्पेस में होगा वही एयर में होगा पक्का, और दूसरे मीडियम में जब जाओगे तो स्पीड कम जाएगी, यानी सी से कम होगा। यानी जो फ्री स्पेस में है, फ्री स्पेस में कितना है,
C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है लाइट ऑफ स्पीड। ठीक है, यानी इससे इसका बराबर होगा एयर में, तो एक मीडियम में तो बराबर होगा, लेकिन और अदर मीडियम जो आते हैं सब में इतना से कम होता है। इसलिए C की जो वैल्यू है, यानी स्पेस में जो फ्री स्पेस में जो स्पीड है वो सभी मीडियम के से ग्रेटर है, या तो कभी कभी इक्वल है, किसी मीडियम में इक्वल है, लेकिन कभी भी लेस नहीं हो सकता है। तो इस सिचुएशन में ये जो म्यू होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, और इसमें भी क्या एयर का 1 होगा, और उसके अलावा जितने भी आएंगे सभी का म्यू का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये C इससे बड़ा होगा, इससे जिस समय ये दोनों बराबर होगा तो 1 आएगा, और C फिर आगे क्या होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा तो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से म्यू एम, C के जगह पे फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा दे दूंगा। देखिए यहाँ पे इधर होगा, ठीक है, और फिर इसमें चला गया तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो बदलने वाला है नहीं वही, लेकिन ये हो गया लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा नोट दे देता हूँ, और फ्रीक्वेंसी और इनटू अबर लैम्डा एम दे दूंगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ये कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट बाई लैम्डा मीडियम हो जाएगा, लैम्डा के टर्म में आ गया म्यू। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वाटर एंड ग्लास। ठीक है, यानी क्या करना है, हवा है, पानी है, कांच है, अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हवा है, पानी है और ये कांच है। ठीक है, इन तीनों का यहाँ पे अपवर्तनांक निकालनी है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर, यानी हवा की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू एयर इज इक्वल टू क्या आएगा, C बाई यानी फ्री स्पेस में स्पीड, और बाई क्या आएगा, एयर में स्पीड, यानी C बाई एयर। ठीक है, तो C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ बाई एयर में भी तो इतना ही आएगा, तो 3 इंटू 10⁸, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा, 1 आएगा, तो ए आएगा म्यू एयर। तो एयर का वैल्यू कितना आया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया, 1। ठीक है, अब देखिए 4 अवर है वाटर। ठीक है, वाटर का लेते हैं, तो वाटर का कितना होगा, देखिए वाटर है, तो सबसे पहले वाटर की मैं बात करूं तो म्यू वाटर, तो C बाई V वाटर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, फ्री स्पेस, या तो बाई क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी मीडियम में जो स्पीड होगा, तो क्या होगा, ये होगा 3 इंटू 10⁸ बाई, यहाँ से क्या होगा VW, यानी वाटर की बात करो तो वाटर के लिए लूँगा तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये होगा 300, पॉइंट हटाएंगे तो ये होगा 225। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो इतना आ गया, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो ए आ जाएगा, ठीक है, 4/3 कैंसिल कर सकते हैं 75 से। ठीक है, तो ये 75 इंटू 4, 75 इंटू 3, ये आ गया वाटर के लिए 4/3। देखिए ये 1 है, ये क्या है, 1 से ग्रेटर है, क्योंकि इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 1.33 आएगा। ठीक है, 1 से ग्रेटर हो गया। अब देखिए 4 अवर लूँगा यहाँ पे ग्लास, तो ग्लास के लिए बात करते हैं म्यू जी, तो C बाई क्या आएगा, VG आएगा। ठीक है, C बाई VG, तो C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
और ग्लास में स्पीड जो होती है लाइट की वो 2 × 10⁸ कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, 3/2 यानी 1.5 हो गया। तो देखिए जितने भी मीडियम फिर आएंगे सभी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1 से ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, वाटर का और ग्लास का। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दे रखा है द स्पीड ऑफ द येलो लाइट, यानी येलो लाइट है, पीला लाइट है, पीला प्रकाश है, ठीक है। उसकी जो स्पीड है कहाँ, इन ये सर्टेन लिक्विड, मतलब एक लिक्विड में, कोई लिक्विड है, कोई तरल है, कोई द्रव है, उसमें कितना है, इज इतना मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो स्पीड ऑफ लाइट है लिक्विड में, यानी कोई मीडियम है, तो VL हो गया लिक्विड, यानी 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड है ये, ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की क्या करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है, यानी अपवर्तनांक फाइंड करनी है। तो इसको कैसे फाइंड करोगे, तो म्यू लिक्विड इज इक्वल टू C बाई यहाँ पे VL, ओके। तो C × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और बाई VL 2.4 × 10⁸, कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 3 और बाई 2.4, पॉइंट हटाइए 10 हो गया। अब यहाँ से ये 30 है, ये 24 है, 6 से डिवाइड कर दो तो 5 बाई क्या होगा 4 होगा, तो डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा। आ गया ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में दिया हुआ है लाइट का स्पीड, येलो लाइट का, तो ये येलो लाइट के लिए आया। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अबर लेकिन रिलेटिव है, यानी इसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक। यानी रिलेटिव जब भी आएगा तो कंपैरिजन होगा, कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ओके। तो यहां पे देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए मेरे पास एक मीडियम है ए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, जिसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे μ इज इक्वल टू C बाई V1 लिख सकता हूं, ओके। ये है फर्स्ट मीडियम। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम है, यहां पे ये सेकेंड मीडियम है, ओके। तो ये सेकेंड मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और ये कितना है, तो C बाई V2 है, ओके। लेकिन यहां पे मुझे डिस्कस करनी है रिलेटिव का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करनी है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए एक्चुअली एक प्रकार का रेशियो है, ठीक है। तो उससे पहले समझ लें सबसे पहले कि जैसे फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, सेकेंड का रिलेटिव लेंगे फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, या तो फर्स्ट का रिलेटिव लेंगे सेकेंड के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव लेना है, रिलेटिव जब भी रिलेटिव होगा तो दो के बीच होगा, ठीक है। अकेले यदि कोई रहेगा तो किसके साथ रिलेशन जोड़ेगा, ठीक है। सिंगल है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो अकेला है तो किसी के साथ रिलेशन नहीं जोड़ेगा। अब देखिए तो यहाँ पे इसका रिलेटिव इसके रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, या तो इसका रिलेटिव इसके रेस्पेक्ट में। तो ये देखिए सिंबल है, ये μ2 और ये क्या है 1, सिंबल हो गया ये। इसका मतलब हुआ RRI, इसका मतलब हुआ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपेक्षिक, ठीक है, अपवर्तनांक किसका, तो ऑफ सेकेंड। ये देखो ये जो रहेगा ये सेकेंड, ये कौन है फर्स्ट है, तो यहां पर विथ रेस्पेक्ट टू 1, किसके रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, ओके।
अब देखिए फिर सिंबल दे देंगे 1 2, क्या हो गया ये 1 2 हो गया। यानी यहां पर फिर सिंबल हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि अगर 1 का निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो सेकेंड के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना ऑफ क्या है फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड। यानी आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक अपवर्तनांक है फर्स्ट का किसके सापेक्ष, सेकेंड के सापेक्ष। ये क्या है, सेकेंड का है आपेक्षिक घनत्व फर्स्ट के सापेक्ष। ठीक है, अब देखिए है यहां पे क्या, ये जो है एक प्रकार की रेशियो है, द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। यानी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है रेशियो के साथ, किसके साथ, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मीडियम 1 का रेशियो दो। ठीक है, रेशियो देंगे, यानी ये देखो सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही रेशियो आ गया, यही तो स्टेटमेंट में बोला। ठीक है, द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, यानी ये क्या हो गया μ2 बाई μ1, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट रेशियो है ये, द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम और क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। रेशियो निकाल रहे हैं सेकेंड का रिफ्रैक्टिव बाई फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव, ये होगा रिलेटिव, किसका रिलेटिव, सेकेंड का, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। ओके, अब देखिए, अब इसी को उल्टा कर दो, यदि ऐसा कर दो फर्स्ट का बाई सेकेंड का, तो ये क्या होता, जो ऊपर रहेगा, जो ऊपर रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसका होगा, जो नीचे रहेगा उसके रेस्पेक्ट में, जो ऊपर रहेगा उसका होगा, जो नीचे रहेगा उसके रेस्पेक्ट में। यानी देखिए फर्स्ट का रिलेटिव लेना है सेकेंड के रेस्पेक्ट में, तो जिसका रिलेटिव लेना है उसको ऊपर रखो, जिसके रेस्पेक्ट में लेना है उसको नीचे रखो। ठीक है, रेशियो निकल जाएगा, वही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा, ये हो गया रिलेटिव। अब यहां से ऐसे कर सकते हैं 1 μ2 यानी सेकेंड का रिलेटिव फर्स्ट के रेस्पेक्ट में इनटू फर्स्ट का रिलेटिव सेकेंड के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू, ये क्या आएगा यहां पे μ2 बाई μ1 इनटू क्या आएगा यहां से μ1 बाई μ2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 μ2 इंटू 2 μ1 इज इक्वल टू 1 हो गया। यानी दो मीडियम रहेगा और दोनों मीडियम को बारी बारी से रिलेटिव निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाल करके, तो उसका रिलेटिव का क्या वैल्यू आएगा, मल्टीपल करोगे प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 आएगा। या तो ऐसे बोल सकते हो इसको फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकेंड का इज इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 μ1, यानी इन्वर्स होता है एक दूसरे के। अब देखो ऐसा कर सकते हैं, जैसे 1 है μ2 है, यहां से μ2 रखेंगे तो μ2 के जगह पे देखिए, यहां पे देखिए μ2 रखेंगे बाई μ1 रखेंगे, μ2 यानी c बाई v2 लाइट के स्पीड के हिसाब से, सेकेंड मीडियम में फ्री स्पेस में तो c होगा स्पीड ऑफ लाइट, और सेकेंड मीडियम में v2 मान लो और बाई करोगे फर्स्ट के लिए तो c बाई v1 कर देना। ओके, तो ये आ जाएगा क्या चीज 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू
C बाई V2 और इनटू ये V1 ऊपर बाई C कैंसिल हो गया ऐसा, तो ये V1 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से 1 म्यू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये होगा μ2 बाई μ1। ठीक है, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू V1 बाई यहाँ पे V2 हो जाएगा। आ गया, किसके रेस्पेक्ट में आ गया? स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में आ गया। ओके, देखिए तो ये दे दिया गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए सवाल है यहां पे गिवन, यहां पे है, चलिए ए म्यू डब्ल्यू, इसका मतलब हुआ ये क्या है? वाटर का, किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। कितना है? 4/3 है। ठीक है, ये क्या है? एयर का, एयर के रेस्पेक्ट में, किसका? ग्लास का। निकालना क्या है? ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, इन फाइंड जो करना है म्यू जी डब्ल्यू, यानी किसका? ग्लास का। तो ग्लास वाला ऊपर रखो, एयर का रेफरेंस लिया है। ठीक है, बाई वाटर का लेना है, वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फार्मूला लगा दिए। तो यहां से ए म्यू जी, देखिए ए म्यू जी तो 3/2 हो गया, बाई ए म्यू डब्ल्यू, तो ए म्यू डब्ल्यू 4/3 तो 3/2 इंटू 3 ऊपर लेकर चले जाइए, 4 नीचे आ जाएगा, तो ए होगा 9/8। ये क्या हो गया? 9/8 हो गया। ओके, फार्मूला पे सेट कर दिए, किसके लिए? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन बतानी है। रिफ्रैक्शन का मेनली मतलब होता है लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, या तो रेयर से डेंसर में जाना, या तो डेंसर से रेयर में आना। मतलब ऑप्टिकली जो मीडियम होगी वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्टिकली जो डिफरेंट मीडियम होगा, यानी प्रकाशीय माध्यम अलग अलग होंगे, और एक से दूसरे में जब चली जाएगी लाइट तो वही होगा उसका रिफ्रैक्शन। और इसको ऐसा होने से लाइट अपने पाथ से भटक जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब, यानी जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट क्या होती है? डेविएट हो जाती है। यानी उसका जो डेविएशन होना, ओरिजिनल पाथ से भटकना, वो रीजन है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, वो रीजन है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन का मतलब रिजल्ट एक प्रकार के समझिए, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा हुआ, ना कि बेंडिंग के कारण रिफ्रैक्शन हुआ है। रिफ्रैक्शन के कारण लाइट का बेंडिंग हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहां पर रिफ्रैक्शन का मतलब होता है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट चेंजेज एट द बाउंड्री। एट द बाउंड्री, बाउंड्री मतलब एक मीडियम है दूसरा मीडियम है, दोनों को एक लेयर क्या करता है? डिवाइड करता है कि तुम ऊपर हो ये नीचे है, या तो ये इधर है और एक इधर है। जहां पे डिवाइड करता है जो बाउंड्री, ठीक है, बताता है एक तरफ इधर एक तरफ इधर। ठीक है, तो बाउंड्री को जब पास होता है तो व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी यदि
लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो बाउंड्री होता है, जो बाउंड्री बना हुआ है, वहां पर जाने के बाद जैसी क्रॉस करती है तो अपने रास्ता से भटक जाती है, अपने प्रोपेगेशन वाले रास्ता को बदल लेती है। इसी घटना को, इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, वही जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो माध्यमों की सीमा पे या तो इसी को बोलते हैं पृथकारी सतह, बंटवारा करने वाला सतह, कि तुम इधर हो तुम उधर हो। ठीक है, पर प्रकाश की संचरण की दिशा बदल जाती है, प्रकाश की संचरण की दिशा बदल जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे सपोज कर लीजिए, देखिए ये बाउंड्री है जो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मीडियम को डिवाइड कर रहा है किस तरीके से, सो देखिए ये मान लो रेयर मीडियम है म्यू आर वाला, और ये मीडियम है जो डेंसर है म्यू डी। यहाँ पर म्यू आर कम है क्योंकि रेयर मीडियम है, और ये वाला क्या है, डेंसर है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, क्योंकि जो ज़्यादा डेंसर रहेगा, ठीक है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी, तो इसका ज़्यादा है इसका कम है, यानी दैट मीन्स म्यू आर लेस देन म्यू डी। ये कंडीशन हुआ। अब यहां पर देखिए लाइट को लाते हैं, लाइट को लाते हैं, इस पॉइंट पे लाएंगे तो ये तो बाउंड्री हुआ। ठीक है, और इस पॉइंट पे लाते हैं तो ये जो लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और इसको जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, लेकिन जैसे ही डेंसर में एंट्री करती है तो ये जो है नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। ये देखिए बेंट हो जाती है। क्यों बेंट होती है इसका भी कारण तुरंत आगे बताने वाले हैं स्नेल्स लॉ में। ठीक है, देखिए बेंट कर गई किधर के तरफ, नॉर्मल के तरफ। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका डेविएशन हुआ। ठीक है, तो यहां पे बात करें जब रेयर से डेंसर में गई तो यहां देखने को मिल रहा है आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस दूसरा मीडियम में ये नॉर्मल के साथ बनाया, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो तो ये जो आई है वो ग्रेटर है किससे, आर से। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं आई, यानी एंगल ऑफ, ठीक है, इंसिडेंस, यानी इसका मतलब हुआ अपवर्तन कोण। ठीक है, और ये आर जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब होता है, एक मिनट सॉरी, यहां पे होगा ये जो होगा आपतन कोण, आपतन कोण, और ये होगा अपवर्तन कोण। ठीक है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया गया ये। अब देखिए यहां पे एंगल आई जो है वो ग्रेटर है किससे, एंगल आर से, लेकिन कब, जब रेयर से डेंसर में जा रही है तब। अब देखो यहां पे ये नॉर्मल हो गया। अब इसमें डेल की बात करें तो आर प्लस डेल, यानी एंगल ऑफ डेविएशन माने विचलन कोण, आर प्लस डेल इसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू आई, तो डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर हो जाएगा। ओके, यहां पे कब, जब रेयर से डेंसर में जा रही है तब की बात है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये देखो मीडियम का डिवाइडर है, ऊपर एक मीडियम है नीचे एक मीडियम है, तो अब ये जो मीडियम है ये डेंसर है, ये मीडियम रेयर है। ठीक है,
ये वाला मीडियम यहाँ पे रेयर है, यानी म्यू डी अवर ग्रेटर है म्यू आर से। उस समय भी वही था, लेकिन इस पॉइंट पे देखिए नॉर्मल लगाए हैं, ठीक है, नॉर्मल है ये। इस पॉइंट पे लाइट आ रही है, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, देखिए ऐसे आ रही है, आ रही है ऐसे। इसको क्या होना चाहिए, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये एंगल क्या है, आई है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल से दूर हट जाती है। डेंसर से रेयर में आने पर नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर। लेकिन इसमें क्या, रेयर से डेंसर में आने पर नॉर्मल के नज़दीक। क्यों, इसका काउज, इसका रीजन आगे देखने को मिलेगा। देखिए, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये रिफ्रैक्शन एंगल होगा, और ये वाला जो एंगल होगा, ये रास्ता से भटका तो डेविएशन एंगल होगा, ठीक है। और ये एंगल आई है, तो ऑटोमेटिक है कि ये वर्टिकल अपोजिट से आई होगा। तो आई प्लस डेल इज इक्वल टू आर, तो डेल इज इक्वल टू, इसमें होगा आर माइनस आई। और इसमें क्या देखने को मिला, इसमें एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण छोटा है अपवर्तन कोण से। देखिए होता क्या है, जब जो है से कुछ एंगल पे आ रही है नॉर्मल के साथ, ठीक है, तो क्या देखा, रेयर से डेंसर में नॉर्मल की ओर मुड़ना, एंगल आई का बड़ा होना एंगल आर से, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का बड़ा होना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। डेंसर से रेयर में आना मतलब नॉर्मल से दूर चला जाना, ठीक है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है उससे छोटा होना, ठीक है, यानी आई लेस देन आर। ओके, इस तरीके से तो यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्शन की स्टोरी। बट इसमें देखिए मिलता क्या क्या है। सबसे पहले फर्स्ट लॉ आता है इसमें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ है, यानी कहने का मतलब हुआ आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब हमेशा एक ही तल में होता है। यानी जब जब रिफ्रैक्शन होगा, जहां जहां रिफ्रैक्शन होगा वहां यही देखने को मिलेगा। मतलब क्या देखने को मिलेगा, जैसे यहां पे देखिए, ये आने वाली रेज इंसिडेंट रे, इसमें जाने वाली रेज रिफ्रैक्टेड रे, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये क्या है, नॉर्मल डाले हैं, अभिलंब। देखिए तीनों एक ही प्लेन में है एक पॉइंट पे। कब, जब डेंसर से रेयर से डेंसर में जाना हो रहा है, जब रेयर से डेंसर में गमन हो रहा है तब। और यही यदि रेयर से डेंसर में जब जा रही है तो क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर में जाना, तो आने वाली, जाने वाली और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे है लेकिन एक प्लेन में है। तो यही बात तो है कि जैसे भी हो, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में या तो सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, रूल फॉलो वही होगा, ठीक है, हर जगह पे एक ही प्लेन में आएगा। तीनों इंसिडेंट रे, यानी आने वाली, जाने वाली, ठीक है, दूसरे मीडियम में जो गई, और नॉर्मल, तीनों एक प्लेन पे। आगे बढ़ता हूं, देखिए सेकेंड है स्नेल्स लॉ। एक्चुअली ये होता क्या है, सो देखिए, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। लेकिन लाइट के कोई स्पेशल कलर के लिए, या तो रिफ्रैक्शन येलो का हो रहा है, या तो ग्रीन का हो रहा है, या तो रेड का हो रहा है, मतलब कोई स्पेशल कलर के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए ऐसा है, यही है स्नेल्स लॉ, यानी फर्स्ट मीडियम, ठीक है, और ये सेकेंड मीडियम के लिए। तो देखिए होता क्या है, एक्चुअली साइन आई ले लो, इसको ले लाओ साइन आर, इधर ले लाएं, μ1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो μ2 बाई μ1। ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किए थे,
ठीक है, जो क्या था देखिए यहां से 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। ओके, V1 बाई V2 ऐसा, ठीक है। तो यहां से μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू V1 बाई V2, V1 बाई V2। तो देखिए μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 देंगे ऐसा, ठीक है। यदि V1 बड़ा होगा तो μ2 बड़ा होगा, और μ2 बड़ा होगा तो I बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा तो μ1 बड़ा होगा, है ना। और जिस समय μ1 बड़ा होगा तो R बड़ा होगा, ठीक है। देख लो, तो इस तरीके से कंडीशन लिया जाएगा। तो देखिए होगा क्या एक्चुअली, देखिए ये सपोज कर लीजिए, दिखलाते हैं, ये तो स्नेल्स लॉ है, ठीक है ऐसा। अब यहां पर सपोज कर लीजिए कि ये देखिए ये फर्स्ट मीडियम है μ1 जो कैसा है, रेयर है यानी μr है। ये सेकेंड मीडियम है μ2 जो कौन सा है, डेंसर है, सपोज दैट डेंसर है, ठीक है। इसमें जो लाइट आ रही है, देखिए इसमें जो लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है तो इंसिडेंट रे, तो ये क्या है V1 से आ रही है, ठीक है। और यहां पे देखिए ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। ये देखिए एंगल I है। अब देखिए होगा क्या एक्चुअली, यहां पे V1 क्या होगा, रेयर है, रेयर कैसा है, रेयर है। और ये क्या है, तो यहां पे डेंसर है, ये क्या दे दिया गया, डेंसर दे दिया गया। अब यहां पे समझिए डेंसर में आना है, ये V1 है और इसमें क्या होगा V2, इसमें क्या होगा V2। तो पक्का है कि V1 ग्रेटर होगा किससे, V2 से, क्योंकि रेयर में ज्यादा होगा डेंसर में कम होगा, रेयर में ज्यादा होगा डेंसर में कम होगा, यानी V2 कम है। V2 देखिए, और V1 क्या है, बड़ा, तो V1 बड़ा है, और ये क्या है V1 बड़ा तो μ2 बड़ा, μ2 बड़ा यानी I बड़ा, I बड़ा रहेगा। और रिफ्रैक्शन जो होगा इसी रास्ते पे जाता तो इसको R मान लेते, लेकिन R का क्या होना है, छोटा होना है, R का क्या होना है, छोटा, क्योंकि I क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। क्यों, V1 बड़ा है इसलिए, V1 बड़ा है, V1 बड़ा है तो I बड़ा होगा, तो I बड़ा होगा तो R छोटा होगा, R छोटा होगा तो ऐसे छोटा होने के लिए, R को छोटा होने के लिए किधर मुड़ गया, ये इधर मुड़ गया, ठीक है। R का छोटा होने के लिए इधर मुड़ गया, लेकिन कब, जब रेयर से डेंसर में आया, तब रेयर से डेंसर में आया तो R को छोटा होना है, किससे, I से छोटा जब R तभी होगा, तभी R छोटा होगा जब नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, इसमें इसी को अपोजिट कर देता हूं, सपोज कीजिए ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है। और ये जो है अबर ये μ1 है, लेकिन अबर ये डेंसर है, कैसा है, डेंसर है यानी सघन है, ठीक है। और इसमें आना है इसको, यानी रेयरर में आना है, यानी यहां पे रेयरर हो गया, रेयरर मतलब विरल हो गया, इसमें आना है, ठीक है। चलिए लाते हैं लाइट, देखिए ये नॉर्मल है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है। अब लाइट आ रही है तो यहां पे क्या होगा, यहां पे V1 होगा, ठीक है, V1 हो गया। इसके बाद जाना चाहिए था इस रास्ते से, ठीक है, लेकिन ये एंगल क्या है, I एंगल है, ठीक है, एंगल I दे दिया गया। इसके बाद ये इधर की ओर मुड़ गया, क्यों मुड़ा, क्योंकि देखिए यहां पे स्पीड जो V1 है और यहां पे स्पीड क्या है, V2 है,
दोनों में डिफरेंस क्या है? ये देखो डेंसर है, तो डेंसर है तो V1 तो छोटा होगा, ये रेयर है तो क्या होगा, V2 बड़ा होगा। ये छोटा और ये बड़ा, ठीक है। ये बड़ा है तो जैसी V1 छोटा तो अबर I छोटा, अबर I क्या होगा, छोटा होगा, यानी I अभी छोटा होगा किससे, R से। तो देखो R बड़ा होने के लिए क्या होगा, यदि ऐसे आ रहा इसी तरफ जाएगा तो R और I इक्वल होगा, यदि इधर हो जाएगा, इधर इस तरफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो R बड़ा होगा। तो इसीलिए तो यहां पे सब स्पीड का खेला है। बेंडिंग ऑफ जो लाइट है वो क्या है, मीडियम के नेचर के कारण स्पीड बदलती है, और स्पीड बदलने के कारण एंगल बदल जाता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। इसीलिए अपने पाथ से, अपने रास्ता से लाइट भटक जाती है, कब, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब, यानी जब रिफ्रैक्शन होता है तब। ओके, ऐसा। तो ये हो गया, और यहां पर ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, तो ये हो गया स्नेल्स लॉ की बातें। स्नेल्स लॉ से प्रूफ हो गया कि क्यों बेंडिंग होता है लाइट का, रिफ्रैक्शन होने के कारण। रिफ्रैक्शन, फिर से बता रहा हूं, रिफ्रैक्शन होने के कारण बेंडिंग होता है। रिफ्रैक्शन होता है इसलिए बेंडिंग होता है, ना कि बेंडिंग के कारण रिफ्रैक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर अब आता है नो बेंडिंग। अब बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सपोज दैट ये देखिए मीडियम है, यहां पे ये μ1 है और ये μ2 है। अभी इस केस में μ1 डज नॉट इक्वल टू μ2, यानी एक रेयर है एक डेंसर है, कोई भी एक रेयर और कोई भी एक डेंसर है। लेकिन यदि लाइट रेज सीधे आएगी तो ये सीधे चली जाएगी, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए दो यहां पे आता है तो ये एंगल क्या होगा, यहां पे 0, ठीक है, एंगल 0। तो यहां पे R भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पे होता क्या है एक्चुअली, ऐसे ये ऐसे आ रही है लाइट, तो ये नॉर्मली हो जाएगी, जैसे अभी ये आई है और ऐसे आ रही है और ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे सीधा, तो एंगल आई क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली आ रही है तो नॉर्मली ही चली जाएगी वो। तो यहां पर I इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0, ठीक है, हो रहा है। यहां पे स्नेल लॉ का रीजन नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेंडिंग नहीं हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम डिफरेंट भी है, तो यहां पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है मीडियम, इसलिए रिफ्रैक्शन है लेकिन नो बेंडिंग। आगे बढ़ता हूं, देखिए यहां पे नेक्स्ट ये देखिए दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर ये नॉर्मल है, ये μ1 है और ये क्या है, तो यहां पे μ2 है, और इसमें क्या है, μ1 इज इक्वल टू μ2। यदि दोनों मीडियम सेम है तो ऐसे लाइट आएगी और ऐसी चली जाएगी, ये एंगल I इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, लेकिन V1 बाई V2। तो यहां पे क्या है, दोनों मीडियम का ये इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ1, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2। तो V1 इज इक्वल टू V2 होगा तो I इज इक्वल टू R होगा। देखिए μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी दोनों मीडियम अलग अलग है, लेकिन ऑप्टिकली मीडियम डिफरेंट नहीं है। ऑप्टिकली कहने का मतलब इसका कंस्ट्रक्शन मतलब अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है,
लेकिन ऑप्टिकली मीडियम जो है सेम है, यानी दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा यानी स्पीड इक्वल है, तो v1 v2 इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए I और R इक्वल होगा, और I और R इक्वल होगा तो अपने रास्ता को बदलने की जरूरत नहीं है, ये रास्ता से भटकेगा नहीं, रास्ता को बदलेगा नहीं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए स्क्रीन पे आ गया है। इन फिगर फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी क्या करनी है, इन फिगर फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी चित्र में अपवर्तन कोण निकालें। ठीक है, चित्र में अपवर्तन कोण निकालें। कैसे निकालेंगे सो देखिए, सबसे पहले यहां फिगर है फर्स्ट, ये मीडियम मान लो, इसको मान लेता हूं μ1, यहां एयर होगा 1, ये क्या होगा, इसको μ2 मान लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या है रेयर, और ये क्या है डेंसर। देखिए ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन कब जाता है ऐसे, सीधा कब जाता, जब दोनों सेम मीडियम रहता तब। लेकिन अब क्या है, रेयर से डेंसर में आना, यानी स्पीड कम होना, स्पीड कम होना तो आर कम होना, आर कम होना मतलब नॉर्मल की तरफ बेंट होना। ठीक है, आर का कम होना शो करता है नॉर्मल की तरफ बेंट होना। अब देखिए फार्मूला लगाइए, क्योंकि जहां भी रिफ्रैक्शन होगा, अब जहां भी रिफ्रैक्शन होगा वहां पे स्नेल जी को लाना पड़ेगा, क्योंकि स्नेल जी के बगैर अब काम नहीं होगा। स्नेल जी आएंगे, सवाल सोल्व होगा। देखो तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ओके, μ1 का वैल्यू 1, sin I कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू μ2 का वैल्यू √3, और ये क्या आएगा, यहाँ पे sin R आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे sin 60 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू √3, और ये sin R होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, sin R आया, sin R इज इक्वल टू 1/2, कितना होगा, sin 30 डिग्री आएगा। सो R इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सेकेंड में आते हैं, सेकेंड सवाल के पास। अब सेकेंड सवाल को सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड सवाल में क्या है, ये I हो जाएगा, ये μ हो गया, फिर पूछ रहा है अपवर्तन कोण निकालिए, रिफ्रैक्शन एंगल निकालिए। ये क्या है रेयर, तो ये तो μ1 1 हो गया, और इस रास्ते से जाना चाहिए था, लेकिन रास्ता भटकेगा, इधर के तरफ आएगा, तो यहां से क्या होगा, R बनेगा ये। ठीक है, निकालनी है यही R को, तो ये तो μ2 हो गया। स्नेल जी को लाइए, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, यही तो स्नेल्स लॉ है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, μ1 का वैल्यू 1, sin I यानी sin कितना डिग्री 60 डिग्री, μ2 यानी √3/2 यानी √2 होगा ऐसा, और यहां से √3 और ये क्या होगा, यहाँ पे sin R हो जाएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए sin 60 डिग्री तो √3/2 होगा, तो √3 और बाई क्या आएगा √2, ये sin R हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से √3 और ये √3 बर्बादम करिष्यति। ठीक है, तो इतना, और √2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी को लेकर जा रहा हूं यहां पे। देखिए 1/2 रहेगा, और ये √2 को इधर मल्टीपल में लाइए, इज इक्वल टू sin R। अब देखिए ये √2 से √2 है, √2 है, तो 2 को √2 इंटू √2 तो कैंसिल आउट करेंगे, तो √2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा sin R आएगा। सो R इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 45 रखना पड़ेगा क्योंकि 1/√2 है, तो ये आएगा 45 डिग्री।
आर की वैल्यू 45 डिग्री। ओके, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, देखता हूं। तो आगे रिफ्रैक्शन टॉपिक यहीं पे एंड होती है। इसमें और इसका एप्लीकेशंस आएंगे, कंडीशंस आएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।